मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 24 में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पार्ट 24 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 23 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 8 देखेंगे। इसमें है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। दूसरा समीकरण है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। क्वेश्चन नंबर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 8 एक्सरसाइज 3.6 दत्त समीकरण युग्म 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। हम लोग यहाँ देखेंगे कि 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई कॉमन आ सकता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ भाषा बनाएंगे कि इन समीकरणों में 1/3x प्लस वाई बराबर m तथा 1/3x माइनस वाई बराबर n लेने पर प्राप्त दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। तो जब हम लोग पहला समीकरण से कॉमन लेते हैं तो हम पाते हैं m प्लस n बराबर 3/4। इसका मतलब यह हुआ कि 1/3x प्लस वाई की जगह m रख दिए और 1/3x माइनस वाई की जगह n रख दिए, क्योंकि हम मान चुके हैं। पहला समीकरण प्राप्त हो गया। दूसरा समीकरण में 1/3x प्लस वाई को अलग करेंगे तो 1/2 उसमें रह जाएगा, तो 1/2 को m से गुना करेंगे तो m/2 प्राप्त होगा। उसी तरह माइनस का चिन्ह दे करके जब दूसरा समीकरण में 1/2 3x माइनस वाई है तो 1/3x माइनस वाई को अलग करेंगे तो 1/2 यहाँ रह जाएगा, इसलिए n/2 हो जाएगा बराबर -1/8। हमें दो चर में यहाँ रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कि पहले समीकरण के दोनों पक्षों को 4 से तथा दूसरे समीकरण के दोनों पक्षों को 8 से गुना करने पर बने समीकरण युग्म। पहला समीकरण m प्लस n बराबर 3/4 है, तो m को 4 से गुना करेंगे तो 4m प्राप्त होगा, n को 4 से गुना करेंगे तो 4n प्राप्त होगा और 3/4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, केवल 3 प्राप्त होगा। तो यह हमें प्राप्त हुआ 4m प्लस 4n बराबर 3, समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार दूसरे समीकरण को जब 8 से गुना करेंगे, m/2 को 8 से गुना करेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा, 4m प्राप्त होगा। और फिर माइनस n/2 को 8 से गुना करेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा, 4n प्राप्त होगा बराबर -1/8 को 8 से गुना करेंगे तो -1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 4m माइनस 4n बराबर -1। यह हुआ समीकरण नंबर 2। अब हम लोग यहाँ विलोपन विधि से हल करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि हम देखते हैं कि 4 एवं मैंने n वाला जो टर्म है वो दोनों बराबर है और जोड़ देने से विलुप्त हो जाएगा, इसलिए यही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो जोड़ने से 4n माइनस 4n कट जाता है, 4m मिलकर के 8m हो जाता है और 3 माइनस 1 बराबर 2 हो जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि m बराबर 2/8 प्राप्त हुआ, तो इसको काटेंगे तो m बराबर 1/4 प्राप्त होगा। समीकरण 1 में m का मान रखने पर, मैंने विलोपन विधि का जो तरीका है, तो समीकरण 1 है 4m प्लस 4n बराबर 3, तो 4 गुना 1/4 प्लस 4n बराबर 3 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 प्लस 4/n बराबर 3 हो जाएगा। तो 1 को पक्षांतर करेंगे तो 4n बराबर 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो n बराबर 2/4 हो जाएगा। जब हम लोग इसको काटेंगे तो n का मान हो जाएगा 1/2। 2/4 को हम लोग काटते हैं तो n का मान 1/2 हो जाता है। फिर हम लोग का जो तरीका है वही तरीका हम लोग अपनाएंगे कि पुनः 1/3x प्लस वाई बराबर m और 1/3x माइनस वाई बराबर n में m एवं n का मान रखने पर अब आगे हल करते हैं। फिर हम लोग अब क्या करेंगे, बीच में चिन्ह खींच लेंगे, एक तरफ लिख देंगे 1/3x प्लस वाई बराबर m और दूसरी तरफ लिख देंगे 1/3x माइनस वाई बराबर n। अब इसका वैल्यू रखेंगे तो 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4 हो जाएगा और 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 4 प्राप्त होगा और 3x माइनस वाई बराबर 2 प्राप्त होगा। तो इनको समीकरण नंबर 3 एवं समीकरण नंबर 4 कह देंगे। फिर विलोपन विधि दोबारा लगाएंगे, लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ने पर तो y से y कट जाता है, प्लस y से माइनस y कट जाता है, 3x बराबर 6x बराबर 6 प्राप्त होता है, x बराबर 6/6 बराबर 1 प्राप्त होता है। अब जब हमें x का मान प्राप्त हो गया तो फिर विलोपन विधि को आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर 3x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण 1 3 है तो 3 गुना 1 प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा, तो 3 प्लस वाई बराबर 4 होगा, वाई बराबर 4 माइनस 3 होगा तो वाई बराबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग आंसर लिखेंगे, अतः x बराबर 1 और वाई बराबर 1 हमारा आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। कहता है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है
ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब इस भाषा वाले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। इसमें चूंकि दिया है कि तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो इसी को एक्स और वाई मान करके हल करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पहले को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन लिखेंगे, माना स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम लोग लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल। कहता है धारा के अनुकूल चाल, जो ऋतु का चाल है उसमें धारा का चाल भी जुड़ जाएगा, इसलिए x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। धारा के प्रतिकूल माने उल्टा, तो धारा का चाल ऋतु के चाल में से घट जाएगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। प्रश्न अनुसार पहले स्थिति में हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे, दूरी बराबर समय गुनी चाल। कहता है कि 2 घंटे में वह 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो 2 गुने 2 हो गया समय घंटा और x प्लस वाई हो गया उसका चाल बराबर 20 हो जाएगा। तो 2 को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 20/2 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति में हम लोग देखेंगे, तो दूसरी स्थिति में कहता है कि धारा के प्रतिकूल वह 4 किलोमीटर तैरती है, तो समय हो गया 2 घंटा और चाल हो गया एक्स माइनस वाई, तो दोनों गुना कर देंगे तो बराबर 4 प्राप्त होगा। तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर 4/2 प्राप्त होगा। तो एक्स माइनस वाई बराबर 2 हुआ, यह हुआ समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, तो एक्स प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1 है और एक्स माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 2 है, और दोनों को जोड़ दिए तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 2x बराबर 12 प्राप्त हुआ, तो x बराबर 12/2 माने 6 प्राप्त हुआ। अब x बराबर 6 को समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखते हैं तो 6 प्लस वाई बराबर 10 होता है, तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर 4 प्राप्त हो जाता है। अतः स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल, तो हम लोग इसको x माने थे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और धारा की चाल को y माने थे तो y हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और घेर करके लिख देंगे आंसर। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। हम लोग भी इस प्रश्न को उसी तरह हल करेंगे कि जो हमें निकालना है पहले उसको मान लेंगे। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3.6 लिखेंगे, माना एक कार्य करने में अकेली महिला द्वारा लिया गया समय बराबर x दिन तथा उसी कार्य को करने में अकेला पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर y दिन। अतः जब एक महिला किसी काम को x दिन में करती है, तो एक दिन में वह कितना काम करेगी, 1/x करेगी। यह कार्य और समय वाला क्वेश्चन है, तो एक दिन का उसका कार्य 1/x कार्य हो जाएगा और पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y कार्य हो जाएगा। अब प्रश्न में कहता है कि 2 महिला और 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो 2 महिला एक दिन में 2/x कार्य करेगी, 5 पुरुष एक दिन में 5/y कार्य करेंगे, और सब मिलकर के एक दिन का कार्य चूंकि 4 दिन में पूरा करते हैं इसलिए 1/4 करेंगे। तो हमारा समीकरण प्राप्त होता है 2x + 5y बराबर 1/4। दूसरी स्थिति में कहता है कि 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर के 3 दिन में कार्य पूरा करते हैं, तो 3 महिला एक दिन में 3/x कार्य करेंगी, 6 पुरुष एक दिन में 6/y कार्य पूरा करेंगे, और 3 दिन में करते हैं इसलिए उनका एक दिन का कार्य 1/3 हो जाएगा। तो यह हमें समीकरण प्राप्त होता है 3/x + 6/y बराबर 1/3। हम लोग लिखेंगे कि दोनों स्थितियों में प्राप्त समीकरणों में 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n मानने पर प्राप्त 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म जो है वह है। तो हम लोग 1/x को m मान लिए हैं और 1/y को n मान लिए हैं, तो हमें समीकरण मिलता है कि 2m + 5n बराबर 1/4 और 3m + 6n बराबर 1/3। दोनों को समीकरण नंबर 1 एवं 2 कहेंगे। अब विलोपन विधि से इन्हें हल करते हैं, तो देखेंगे कि समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना कर घटाने पर, तो गुना करेंगे समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे तो 6m + 15n माने 2m को 3 से गुना करेंगे तो 6n, 5n को 3 से गुना करेंगे तो 15n, और 1/4 को 3 से गुना करेंगे तो 3/4 प्राप्त होगा। उसी तरह समीकरण 2 को 2 से गुना करना है, तो 3m को 2 से गुना करेंगे तो 6m, और 6n को 2 से गुना करेंगे तो 12n, और 1/3 को 2 से गुना करेंगे तो 2/3 प्राप्त होता है। चूंकि घटाना इसलिए चिन्ह चेंज कर देंगे,
तो प्लस 6m माइनस 6m कट जाएगा, 15n और माइनस 12n 3n हो जाएगा, और 3/4 माइनस 2/3 लिख देंगे। अब 3/4 और माइनस 2/3 का घटाव बटा का घटाव करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 3n बराबर 9 माइनस 8 बराबर 12, 9 माइनस 8/12 प्राप्त होता है। तो 3n बराबर 1/12 हो गया, तो n बराबर 1/12 गुना 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा n बराबर 1/36। अब जैसे हम लोग विलोपन विधि का जो नियम होता है कि जो मान प्राप्त होता है उसको समीकरण 1 में रख देते हैं, तो उसी नियम से समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखते हैं तो हम पाते हैं 2m प्लस 5 गुना 1/36 बराबर 1/4, तो 2m प्लस 5/36 बराबर 1/4, तो 2m बराबर 1/4 माइनस 5/36, तो 2m बराबर 9 माइनस 5/36, तो m बराबर 2m बराबर 4/36, तो m बराबर 4/36 और बटा में नीचे गुना में लिखाएगा 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 18 दूना 36 हो जाएगा, तो m बराबर 18 प्राप्त होगा। काटने के बाद हमें प्राप्त होता है m बराबर 1/18। हम लोग वह भाषा लेंगे कि पुनः 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n में m एवं n का मान रखने पर, तो बीच में चिन्ह खींच देंगे और लिख देंगे 1/x बराबर m और दूसरी तरफ लिख देंगे 1/y बराबर n। इधर लिखेंगे 1/x बराबर 1/18, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 18 प्राप्त होगा। इधर लिखेंगे 1/y बराबर 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 36 प्राप्त। जब हमें यह प्राप्त हो गया तो लिखेंगे अतः एक कार्य करने में अकेली महिला द्वारा लिया गया समय बराबर 18 दिन, और उसी कार्य को करने में अकेला पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर 36 दिन। इसको घेर करके लिख देंगे आंसर, यही हमारा आंसर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल के आइकॉन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, उस रीडिंग पर फेयर कराया जाएगा, उस रीडिंग पर नोट्स बनवाया जाएगा और प्रश्न टेक्स्ट बुक में दिए गए सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, और इस प्रकार बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के भी जवाब मिलेंगे, जिससे आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। पुनः आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।